आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल। इसके पहले हमने देख लिया था कि फेनॉल है क्या, फेनॉल का इंट्रोडक्शन देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, क्वालिटेटिव टेस्ट देख लिया था, एसिडिटी के उसकी क्या होती है, एसिडिटी पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। अब लास्ट इसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल कौन कौन से रिएक्शन शो करता है, किस किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले इसमें बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होती है फेनॉल से, उसको देखेंगे। When a phenol is distilled with the zinc dust, the OH function replaced by a hydrogen atom. Zinc removed the oxygen of phenolic group as a zinc oxide and formed benzene. इसमें कह रहा है कि जब फेनॉल क्या करता है, डिस्टिल होता है किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। जब डिस्टिल होता है तो उसमें क्या होता है कि OH जो फंक्शन होती है ना वो रिप्लेस्ड हो जाती है। हाइड्रोजन एटम के द्वारा क्या होती है, ये वाला जो OH है ना ये रिप्लेस्ड हो जाती है। और जिंक क्या करता है, जिंक भी क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। इसमें से क्या करता है, जो जिंक होता है ना ये ऑक्सीजन, जो जिंक होता है इसमें जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसको ये अपने साथ लेकर के क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है। और फेनॉल ये जो ऑक्सीजन ये किसका है, फेनोलिक ग्रुप का, ये है ना फेनॉल। तो फेनॉल के जो ऑक्सीजन है इसके फेनोलिक ग्रुप का, उसको ये लेकर के रिमूव करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड फॉर्म द बेंजीन। इसमें क्या करता है, बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर जिंक जो है ZNO, यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर के आया ना, ये वाला ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के द्वारा क्या होती है कि OH रिप्लेस्ड हो जाती है। थोड़ा सा इसमें हीट देना पड़ता है। तो यहाँ से पहला क्या हुआ, इसका रिएक्शन की बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन में कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाई हैलोजन। हैलोजन के द्वारा कैसे रिप्लेसमेंट होती है OH ग्रुप की। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द PCl5 एंड PBr5 देन द टू फॉर्म एराइल हैलाइड। यहाँ पर कह रहे हैं कि एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करती है। एराइल मतलब इंजीनियरिंग है, यहाँ पर एरोमेटिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेनॉल है, फेनॉल में OH ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि PCl5 से जब रिएक्शन इसकी कराते हैं तो यहाँ पर जो क्लोराइड है ना वो क्लोराइड क्या करता है, इसको इनको रिमूव करता है। क्लोराइड क्या करता है, इनको रिमूव करता है और एक क्लोराइड आकर के यहाँ पर अटैच होती है जिससे एराइल हैलाइड फॉर्मेशन होती है इससे। और यहाँ पर देखिए एक क्या होता है कि बचा कितना इसके पास, PCl4 बचा। लेकिन यहाँ पर जो O है ना वो क्या करता है, इसमें आकर के अटैच होती है जिससे क्या होता है कि POCl3। यहाँ पर क्या है, POCl3। अभी भी एक HCl बच रहा है जो क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन जो होता है ना ये वाला, ये हाइड्रोजन लेकर के क्या करता है, इसके एक Cl को लेकर के यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या शो करता है। तीसरा रिएक्शन में कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय द अमोनिया। यहाँ पर अमोनिया के थ्रू कैसे OH रिमूव हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, इसको देखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ फेनोलिक OH बाय द एमिनो फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 की प्रेजेंस में जो होती है ना एमिनो फंक्शन क्या करता है, फेनोलिक OH को क्या करता है, रिमूव कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। एंड हीट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म द एनिलीन। यहाँ पर जो ये रिएक्शन शो होती है, रिएक्शन परफॉर्म होती है, वो उसमें कितनी हीट की आवश्यकता होती है, 300 डिग्री सेल्सियस हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और इससे फॉर्मेशन क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा फिनॉल है, फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप अटैच है। तो ये OH ग्रुप क्या होता है कि अमोनिया के थ्रू इसमें रिमूव हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, NH2। यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन इसका जो है इस OH को लेकर के वाटर के मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे एक H गायब हुआ और इन दो इसको OH को लेकर के क्या किया, H2O का फॉर्मेशन किया जो कि वाटर है। और यहाँ पर NH2 बचा, वो NH2 क्या करता है, आकर के इस पर अटैच होती है। किसके प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, ZnCl2 को ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रही है। कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्म हो रही है। और इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। एनिलीन हम आगे डिटेल में देखेंगे, इसके भी बेसिसिटी देखेंगे, सारे इसके रिएक्शन देखेंगे, मेथड प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो अगला जो हमारा रिएक्शन फिनॉल शो करता है वो देखते हैं एस्टरिफिकेशन के द्वारा क्या होता है, इसमें एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होती है फिनॉल से। सबसे पहले करेंगे फिनॉल रिएक्ट विद द एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड टू फॉर्म द एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। कह रहे कि बेस के प्रेजेंस में क्या होता है कि फिनॉल क्या करता है कि एराइल हैलाइड से एसाइल हैलाइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है। एसाइल हैलाइड से फेनॉल क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद जो होती है ना क्या फॉर्मेशन करता है, फेनाइल एसिडेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एसिटाइल क्लोराइड है, ये क्या है एसाइल हैलाइड है। एसाइल हैलाइड से क्या कर रहा है, ये फेनॉल रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद किसके प्रेजेंस में कर रहा है, बेस के प्रेजेंस में। रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर H, ये क्या कर रहा है, ये H जो है ना
इस HCl को लेकर के क्या हुआ, यहाँ पर ये H है ना, ये Cl को लेकर के क्या बनाया, यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पर जो बना ये क्या हुआ, ये ग्रुप तो ये कार्बन जो है डायरेक्ट आकर के इससे अटैच हुआ, और यहाँ पर O जो है बीच में, यहाँ पर O है दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बीच में O जो दिख रहा है, एक तरफ क्या है एराइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ क्या है हमारा एशाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम क्या है, फेनाइल एसीटेट है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर जो है फोर रिएक्शन काफ़ी है फेनॉल के केमिकल रिएक्शन के लिए। फेनॉल क्या क्या रिएक्शन शो करता है, तो फोर रिएक्शन इसके लिए बहुत है। अब इसके यूजेस कुछ होते हैं, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं फेनॉल की, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होती है कि रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन, जो नायलॉन का फॉर्मेशन होता है, नायलॉन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके लिए क्या होती है, फेनॉल रिक्वायरमेंट होता है, फेनॉल आवश्यकता होती है, फेनॉल की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर क्या रहा है यूजेस में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन। हमने एस्प्रिन और सैलिसिलिक एसिड जो है पिछले सेमेस्टर में देखा था। यहाँ पर क्या है कि ये रिंग वॉर्म के रूप में एज ए यूज़ होती थी। यहाँ पर एस्प्रिन जो है किसके लिए यूज होता था, डिस्प्रिन का ये क्या था, ये डिस्प्रिन का मेन कंपोनेंट था। इसका यूज हम इसके लिए करते थे, सिर दर्द हो जाए, हार्ट अटैक के लिए, या ब्लड क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग ये ड्रग होती है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए, इन दोनों के फॉर्मेशन में क्या होती है कि फेनॉल की आवश्यकता होती है, फेनॉल का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं, फॉर द मेकिंग ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या था, 3OH ग्रुप अटैच थी, उसको हमने पिक्रिक एसिड को भी हमने देख लिया था पीछे। तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी क्या होती है, फेनॉल की आवश्यकता होती है, फेनॉल के द्वारा ही फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ फेनोप्थलीन एंड अदर डाइज, फेनोप्थलीन का फॉर्मेशन करना हो या अदर डाइज कोई और डाइज हो, तो उनके फॉर्मेशन में भी क्या होता है, फेनॉल की आवश्यकता होती है, फेनॉल इसमें रिक्वायरमेंट होती है। फेनोप्थलीन हमने देखा था, इसका यूज़ हमने लैब में किया था कि एसिड ये पिंक कलर दे रही थी एसिड में, वही फेनोप्थलीन है जिसका फॉर्मेशन फेनॉल के थ्रू होती है। फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ वुड किलर जो होते हैं ना, उनके प्रिपरेशन के लिए भी क्या होती है, उनके प्रिपरेशन के लिए भी फेनॉल जो होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होती है, ये ड्रग का नाम है, ये मेन कंपोनेंट होता है ड्रग का, जिसका यूज़ हम वुड किलर में करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पावरफुल एंटीसेप्टिक एंड डिटॉल, जो डिटॉल का फॉर्मेशन होता है उसमें भी फेनॉल होती है। एंटीसेप्टिक और भी दूसरे एंटीसेप्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसके भी फॉर्मेशन के लिए फेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो 5 नंबर दिख रहा है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पावरफुल एंटीसेप्टिक एंड डिटॉल, इनके प्रिपरेशन के लिए पावरफुल जो एंटीसेप्टिक होती है और डिटॉल होती है ना, उनके फॉर्मेशन में क्या होता है कि फेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है, फेनॉल के थ्रू बनती है। लास्ट इसका यूज है यहाँ पर, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक लाइक बेकेलाइट। यहाँ पर बेकेलाइट के फॉर्मेशन में भी क्या होती है, इसका यूज़ होता है, या प्लास्टिक के फॉर्मेशन के लिए इसमें फेनॉल की जो होती है ना रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना काफ़ी है यूजेस, मेडिसिनल यूजेस भी इसमें और भी है यूजेस जो इसमें इंक्लूड है। तो इसका केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, मेथड प्रिपरेशन देख लिया, सारा ये टॉपिक फेनॉल का कवर हो चुका है। अगले टॉपिक हमारा एनिलीन होगा, एनिलीन का कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या एसिडिटी होती है, क्या बेसिसिटी होती है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे।